डॉक्टर ने अचानक देखा कि मरीज का पेट रोशनी की रफ्तार से फूलता जा रहा था और उसका चेहरा मानो कभी भी फट सकता था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात देखकर सभी घबरा गए और भाग खड़े हुए। एक डॉक्टर जो थोड़ा धीरे भागा, वो उस भारी पेट में समा गया। उसके घर की बुलेट प्रूफ खिड़कियां भी उस पेट के सामने बेमतलब लग रही थी। पूरा इलाका इस भयानक सीन को देखकर डर के मारे कांप उठा। तभी वो आदमी 100 मीटर तक फैल चुका था। हर कदम पर जमीन हिल रही थी, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था, उसकी नजर एक इमारत पर जा अटकी। वो तुरंत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसकी आंखों में भूख और लालच साफ झलक रहा था। उसने अपना विशाल हाथ खिड़की से अंदर डाला। अंदर मौजूद महिला डर के मारे बिस्तर पर गिर गई, लेकिन मोटू का लक्ष्य वो नहीं, बल्कि टेबल पर रखा हुआ रोस्ट चिकन था। उसने तुरंत चिकन की टांग खींची और मुंह में डाल ली, मगर ये मांस उसके लिए न के बराबर था। जैसे ही वो पूरा चिकन खाने जा रहा था, उसके पेट में अचानक जबरदस्त दर्द उठा। आसपास खड़े लोग रुककर देखने लगे कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ तबाह हो गया। शादी का माहौल अचानक किसी तूफान में बदल गया और सड़क पर चल रहे लोग हवा में उछलकर गायब हो गए। एक नशे में धुत भिखारी सिगरेट जलाकर सोने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, एक जोरदार धमाका हुआ। इस भयानक सपने से मोटू की नींद खुल गई। भले ही वो सपना था, लेकिन उसे समझ आ गया कि अगर वो इसी तरह मोटा होता रहा तो असली जिंदगी भी डरावनी बन सकती है। मोटू, जो एक फिजिक्स प्रोफेसर था, अब वजन कम करने के लिए खुद ही एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसे पता था कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो जहर भी बन सकता है, लेकिन मोटापे से परेशान होकर उसने आखिरकार वो नीली दवा पीने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने दवा मुंह तक ले जानी चाहिए, पेट में फिर से ऐंठन हुई और जैसे जैसे कंप्यूटर एक्टिव हुआ, मोटू बेहोश होकर अंधेरे में गिर पड़ा। फिर कुछ अजीब हुआ, उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा, हाथ पैर छोटे हो गए और जब होश आया तो देखा कि न सिर्फ वजन घट चुका था, बल्कि चेहरा भी स्मार्ट हो गया था। ये बदलाव देखकर वो बच्चा बन गया खुशी के मारे। उसने सबसे पहले अपने पुराने ढीले कपड़े उतार फेंके और स्टाइलिश कपड़े खरीदने निकल गया। फिर वो उस लड़की से मिलने पहुंचा जिससे वो प्यार करता था, लेकिन जैसे ही वो इजहार करने वाला था, उसकी हथेली फिर से बड़ी होने लगी। घबराकर उसने लड़की को धक्का देकर बाहर कर दिया। असल में उस दवा का असर सिर्फ आधे घंटे का था, लेकिन मोटू को फर्क नहीं पड़ा। वो खुद साइंटिस्ट था, अब जब चाहे तब दवा बना सकता था। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह क्लास में पढ़ाना और शाम को गर्लफ्रेंड के साथ डेट। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन उसके लिए एकदम